अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और आज ये जी पूरा कमरा जो है ना भरा हुआ है। और ये जी आज मैं ऊपर का घर थोड़ा सेट करने आई हूँ ताकि ऊपर की सफाई वगैरह हो, क्योंकि बरसात है ऊपर। फिर थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं और भी कुछ करने के लिए। तो फिर हस्बैंड पहले कह रहे हैं कि जो है ना ऊपर का घर जो है ना वो सेट करो। तो आज जी मैं आ गई हूँ और बच्चे भी मेरे साथ ही हैं। देखें ये करने देते हैं या नहीं करने देते, क्या होता है और क्या नहीं होता। ये अभी नहीं खोलना, हाँ नहीं अभी नहीं लेके जाना, अभी ठहर जो, अभी पहले काम कर लें फिर। चलो जी स्टार्ट। ये देखें जी अभी सिर्फ इतना सही समेटा गया है और अब बाहर भी गंद पड़ गया है। और जी ये जो है ना ये सारी चीज़ें, अभी एक ट्रॉली बैग उधर पड़ा है जो हम लेके जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, उसमें सारा सामान आ जाता है मेरा, हम चारों का आ जाता है इसलिए। और ये ऊपर जो है ना डब्बे इनके खाली मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि फिर आपको पता है मशीनरी को निशान वगैरह पड़ जाते हैं, इसलिए ये सारे डब्बे जो है ना मैं रख लेती हूँ। और इस बॉक्स में छोटे छोटे जो क्रॉकरी के डब्बे हैं ना वो मैंने रखे हुए हैं सारे। तो खैर अभी इतना हुआ है और 1 घंटा हो चुका है मुझे लड़ते लड़ते, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा पागल कर रहे हैं। 2 बज गए हैं, बल्कि बजने वाले हैं, हाँ अभी 5 मिनट हैं 2 बजने में। तो फिर अभी इन्होंने 4 बजे ट्यूशन भी जाना है, फिर उसके बाद देखें। ओ नहीं बेटा नहीं जी, ये सारा जो है ना अलमारी में मैंने जोड़ दिया, नीचे अपने शूज़ जोड़ दिए हैं, इधर भी अपने जोड़ने हैं अभी। लेकिन यहाँ पे ना अभी अपने बच्चों को लग गई है भूख और ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये अच्छा ये सारे सर्दियों के वो कपड़े हैं इसलिए मैंने इसमें रखे हैं। और ये ऊपर खोली थी साफ़ करने के लिए, लेकिन अभी साफ़ करने का टाइम नहीं मिल रहा। बाकी ये रूम क्लियर हो गया है, ये सारा गंद फेंकने वाला है। और ये है जी बच्चों का सामान, बच्चों के टॉय वगैरह थोड़े बहुत, अवल तो मैंने सब निकाल दिए। इतने अच्छे वाले भी थे, बहुत कॉस्टली भी थे, लेकिन मैंने सब निकाल दिए हैं कि मैं कहाँ रखूँ। अच्छा जी ये जो है ना ये रह गए हैं सिर्फ हमारा सामान जोड़ने वाला ऊपर। लेकिन अब ये इशू ये है कि मैं अगर ऊपर खड़ी होती हूँ तो मुझे कोई पकड़ाने वाला नहीं है इस वजह से। और ये शूज़ जो है ना हम सबके थोड़े थोड़े से रह गए हैं, ये लगाने हैं। तो ये अब ना मैं नीचे जा रही हूँ बच्चों को लेके क्योंकि उनको लगी हुई है भूख। बाकी जी ये है जी मेरा स्टोर, ये देखें ये सारा जो है ना मेरा स्टोर का सेटअप हो गया है। कितनी चीज़ें इंसान निकालता है, मैंने सिर्फ वही चीज़ रखी हुई हैं जो मैंने सिर्फ यूज़ करनी है, फालतू चीज़ मैंने कोई भी नहीं रखी हुई। और फिर भी आप ये हाल जो है ना इसका चेक करें, सामान का बहुत बुरी हालत हो रही है। इस अलमारी में भी जो है ना थोड़ा सा सामान मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे जी हस्बैंड के कपड़े हैं, जो शलवार कमीज़ और कोट वगैरह हैं वो हैं यहाँ पे पड़े हुए हस्बैंड के। तो यहाँ पे इनके नीचे शूज़ जोड़ दूँगी इस खाने में, और इसके नीचे वाले में हस्बैंड के आ जाएंगे और उधर मेरे और बच्चों के आ जाएंगे, क्योंकि मेरे थोड़े ज़्यादा, बच्चों के नहीं ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड के और मेरे ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम लोग का साइज़ एक है इस वजह से। बच्चों का साइज़ असल में ना चेंज होता रहता है ना, तो वो फिर क्या कहते हैं चेंज करते रहते हैं, इसलिए और ज़्यादा भी मैं लेती नहीं हूँ। गर्मियों में भी 1-1, 2-2 ले लेती हूँ और सर्दियों में भी 1-1, 2-2 ले लेती हूँ क्योंकि साइज़ बढ़ना होता है इस वजह से, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती। तो जब ज़रूरत हो कोई फंक्शन वगैरह हो तो फिर हम जाके मार्केट से जो है ना उसी वक्त ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं रखती। चलो जी इसको बंद करते हैं, धूप आ रही है बहुत ज़्यादा। बच्चों को नहलाते हैं, शावर दिलाते हैं, मेरे से भी इतनी हालत बुरी हुई हुई है ना मेरी भी। चल भाई भाई ये देखें जी बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ विंग्स। कल मैंने बनाए थे और मैरिनेशन करके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्ब तो नहीं लगाए थे, दूसरे वाले जो क्रम्ब्स निकले हुए ना आजकल बड़े बड़े, वो मैंने लगा के फ्राई किए थे। और मोहम्मद अहमद को तो बहुत ही पसंद आया है। और ज़्यादा मैरिनेशन भी नहीं की थी, बस काली मिर्च, नमक और क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला था मैंने, सोया सॉस डाला था और थोड़ा सा लेमन डाला था और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और 1 से 1.5 टेबलस्पून या जितने आपके विंग्स हो उस हिसाब से आप उसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें और उसको मैरिनेशन करके रख दें। और फिर उसको उठा के जो क्रम्स है ना मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हैं क्रम्स, ये वाले क्रम्स, ये वाले जो आजकल निकले हुए ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े,
जैसे कोई आप KFC से इस तरह लेते हैं ना, उस टाइप के ये बनते हैं। तो ये मोहम्मद अहमद को तो बहुत पसंद आए थे। तो बस अभी भी मैं यही फ्राई कर रही हूँ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए और मोहम्मद अहमद के लिए। ये देखें जी, विंग्स बिल्कुल रेडी हो गया और बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं। और मोहम्मद अहमद ने खाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको भूख बहुत लगी हुई है। और ये तो दोनों बच्चे चलो जी, बच्चे तो चले गए हैं ट्यूशन, और बस ये खाना खिलाया बच्चों को। ये प्लेट्स आने आई थी मैं, और इतनी खामोशी है ना बाहर घर में, ये देखें इतनी खामोशी पड़ी हुई है घर में, सुकून पड़ा हुआ है। ये बच्चे ऊपर से ले आए हैं अपना वो बॉक्स बाहर फेंकना है, और ये देखें जी सारा घर नीट एंड क्लीन हुआ है। ये टॉवल बस यहाँ पे रखा है क्योंकि बाहर ना अभी मैंने वायर नहीं लगवाई जिस पे कपड़े वॉश करके मैं डालूँ, तो बस वो भी अब लगवाऊंगी जल्दी। और ये पानी वाली बोतल पड़ी हुई है, और ये किचन भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और बस ये बर्तन वॉश करने वाले पड़े हुए हैं, और ये देखें, और ये अभी लगाने वाले ये रात के वॉश किए हुए, क्योंकि मैं उठते साथ ही बस ऊपर चली गई थी, मैंने कोई काम नहीं किया था। और ये सारी मशीनरी जो मेरी है ना वो एक कॉर्नर में पड़ी हुई है, और ये माइक्रोवेव देखें मैंने कैसे रखा हुआ है। और ये कपड़े वॉश करने वाले हैं, और वॉश करने वाले इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ से सर्फ ही नहीं मिल रहा, और हस्बैंड को मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन वो जी आजकल सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं, तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। और कपड़े मशीन के अंदर भी पड़े हुए हैं और ऊपर भी पड़े हुए हैं, तो खैर आज तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये जी मैंने इनके लिए जी मशीनरी के लिए ना, क्योंकि मशीनरी की ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये मशीनरी सेट कहाँ करूँ। अभी लाइट ऑफ है, क्योंकि जब घर साफ़ हो जाए ना, नीट एंड क्लीन हो जाए, तो फिर मुझे लाइट अच्छी नहीं लगती फिर मेरा होता है कि बस लाइट ऑफ हो और सुकून ठंडा ठंडा लगे घर। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि इसके लिए मैंने ना ऑर्डर कर दिया। अभी उन्होंने 5 अगस्त को जो है ना उन्होंने कहा कि आपको डिलीवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं होता है तो वो फिर रैंक जो है ना मैं इधर लगा लूँगी, अल्लाह करके इधर पूरा आ जाए। ना आया तो फिर जी वो रैंक मुझे इधर लगाना पड़ेगा दरवाजे के आगे। वैसे भी ये मैं ओपन नहीं करती, सिर्फ छिपकली वगैरह और कीड़े मकोड़ों के लिए, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, बच्चों को भी बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं इसको ओपन ही नहीं करती। हाँ, वो पीछे से ज़रूर वॉश करती हैं और डेली वॉश करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं करते। और अब जी मैं पीने लगी हूँ चाय, क्योंकि मैंने कल दोपहर की चाय पी हुई है। रात को भी इतनी थकन हो गई थी ना कि बस दिल कर रहा था लेट जाऊँ। बस बच्चों को 2 बजे लटाया है और थोड़ा सा मैंने खाना खाया है, और खाना खा के तो मैं जी लेट गई। पानी जो हम ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ का पानी साफ़ नहीं है, और इसलिए फिर मुझे ना ये पानी ये वाला यूज़ करना पड़ता है। और दूसरी बात कि मतलब जितना मुझे यहाँ पे था ना कि बस यहाँ पे आ जाए, मिल जाए, मुझे इस एरिया में घर मिल जाए, क्योंकि इस एरिया में घर लेने का ये मकसद था मेरा कि मेरे बच्चों की जो ट्यूशन है ना बिल्कुल सामने कॉर्नर पे ट्यूशन है उनकी, और दूसरा यहाँ पे सामने मार्केट है, हर चीज़ दर्जी धोबी और मतलब लेसों वाला, पीको वाला, डाई वाला, कोई अगर आपको मतलब स्लिप वगैरह लेनी होती है जो कपड़ों के नीचे लगा, मतलब हर चीज़ है यहाँ पे। और वहाँ से मुझे आना जो है ना आपको पता बहुत मुश्किल होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस वजह से फिर मेरे से वहाँ से ना निकला नहीं जाता था, तो फिर मेरा काम जो होते थे ना वो रह जाते थे। इवन के पार्लर वाले पे भी मुझे महीना 2 महीने हो जाते थे, तो मैं पार्लर पे जाती ही नहीं थी। अब ये देखे ना हाल मेरा, सबसे नीचे कप रखा हुआ है, अब वो कप निकालूँ। हाँ, मेरे घर में जो है ना कप मेरे सारे टूट गए हैं। ये मैंने अंदर से दूसरा निकाला मिल्क शेक वाला, लेकिन अब मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बस अब कल या परसों जाऊँगी ग्रॉसरी करने, फिर वहाँ से जी वो लेके आऊँगी चीज़ें। दूसरे कप तो पड़े हुए हैं लेकिन वो मैं निकालती नहीं हूँ, वो फिर उसके साथ प्लेट और वो प्लेटों वाले हैं, तो वो फिर जो है ना मुझे सही लगते नहीं हैं। यहाँ से जी ये निकालते हैं। तो ये मकसद था यहाँ पे इस एरिया में आने का कि आप 2 मिनट की वॉक पे जो है ना मेरा सारा मतलब यहाँ पे स्टोर हैं, बेकरीज हैं, हर किस्म की बेकरी है, केक एंड बेक्स है, गोरमा है, जलाल सन्स है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे जो है ना। और बिल्कुल आपके जो है ना या तो 2-4 मिनट की ड्राइव पे है, या फिर क्या कहते हैं उसका नाम पैदल वॉक पे हर चीज़ है। तो मेरे यहाँ पे आके ना मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है। इसी वजह से जो है ना इस एरिया में मैं आना चाहती
जाती थी। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये थी कि मेरे बच्चों का जो स्कूल है ना वो यहाँ पे है, और वो जी हम मतलब वो ए ब्लॉक में है, ठीक है। और यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव है स्कूल के लिए। और वहाँ पे जो है ना, हालांकि वहाँ पे भी ज़्यादा दूर नहीं होता था, वहाँ पे भी आप यकीन कर ले कि 5 मिनट की ड्राइव होगी, 6 मिनट की ड्राइव होगी, इससे ज़्यादा ड्राइव नहीं होगी। लेकिन बच्चों को मेरे 1 बजे छुट्टी होती थी और वो 2:30 बजे से भी ऊपर घर आते थे। और 2:30 बजे ऊपर घर आते थे मतलब 3 बजने में कोई 5 या 10 मिनट होते थे। और आते साथ जो है ना, सबसे पहले मैं उनको शावर दिलाती थी और उसके बाद उनको खाना देती थी, और 3:30 इसी चक्कर में हो जाते थे। क्योंकि आते साथ बच्चे इतने ज़्यादा वो हुए हुए थे ना, थके होते हैं कि वो बड़े ही मतलब तंग करते हैं आपको। और मतलब आप खुद सोचो कि 1-1.5 घंटा जो है ना एक्स्ट्रा वहाँ पे स्कूल मतलब रास्ते में लगाना बहुत ज़्यादा इनफ था। तो यहाँ से जो है ना सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव है, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है मैं कहती हूँ। तो बस वहाँ इस वजह से जो है ना, सबसे मेन वजह मेरी ये थी कि मेरे बच्चों का स्कूल पास हो और ट्यूशन पास हो। मार्केट के काम चलो महीने बाद होते थे, हो जाते थे, लेकिन ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और वहाँ पे मैंने ट्यूशन रखी भी थी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई थी इस वजह से। खैर चले जी, आज का ब्लॉग तो मेरा ना इन बातों में ही चला गया। मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, ऊपर मैंने रख दी है, बस चाय पीऊँगी और थोड़ा सा अपनी वीडियो को शायद एडिट करूँ, और उसके बाद देखते हैं। अभी खाना भी बनाना है, चिकन मैंने वहाँ पे निकाल के रख दिया, थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए तो फिर जी आज शोरबा बनाएंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा की फरमाइश पे। चलो जी, ये जो है मतलब डेली रूटीन से ही होता है। डेली रूटीन ही अपनी एक किस्म होती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या काम करने हैं वो मैंने आपको बता दी कि मैंने खाना बनाना है, और एक वो जो है ना थोड़े से कपड़े बस आयरन करने हैं, बाकी मेरा और कोई काम नहीं है। तो चले जी, अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें तलाल निदा के नाम से। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।